नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं किरण कौर फहाद और आप देख रहे हैं के ढाबा। रोज की तरह आज आपके लिए लेकर आए हैं हेयर केयर से जुड़ा हुआ वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूं एक डिफरेंट प्रॉब्लम के बारे में जो कि बालों से जुड़ी होती है, लेकिन वो टीई से थोड़ी अलग होती है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, आपने विटामिन डी के बारे में सुना होगा। आप सोच रहे होंगे कि विटामिन डी का जिक्र क्यों, वो तो हड्डियों के लिए होता है। बिल्कुल सही। विटामिन डी जो है वो हमारी बोन्स के लिए तो जरूरी है ही, बोन को स्ट्रांग बनाने के लिए तो इम्पोर्टेंस रखता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारा अगर विटामिन डी कम हो जाए तो बालों पे असर आ जाता है। कैसे? देखिए, विटामिन डी हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। जब वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें जो टाइनी पोर्स होते हैं उनको बनने में मदद करता है, और फिर उन्हीं टाइनी पोर्स से हमारा बाल बढ़ता है। लेकिन जब विटामिन डी घट जाता है या विटामिन बहुत लो हो जाता है तो वो टाइनी पोर बन नहीं पाता, जिसकी वजह से सिर पे व्हाइट पैच हो जाते हैं। व्हाइट पैच यानी कि सिर्फ चमड़ी रह जाती है, बाल खत्म हो जाते हैं, जिससे कि एलोपेशिया की प्रॉब्लम बोलते हैं। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। तो व्हाइट पैच बेसिकली यहाँ 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 इस तरीके से बनने शुरू हो जाते हैं। विटामिन डी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो भी आप कैल्शियम लेंगे, आप कितना भी दूध पी लीजिए, वो कैल्शियम को बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है। विटामिन डी हड्डियों के लिए तो जरूरी है, कैल्शियम को यूज करने के लिए भी जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम होता है तो बॉडी ठीक से उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, लिहाजा कैल्शियम भी बेकार और विटामिन डी तो है ही कम, तो आपको हेयर प्रॉब्लम भी होती है और मल्टीपल टाइप्स की प्रॉब्लम होने लग जाती है। विटामिन डी ना हो बॉडी में तो हड्डियां दुखने लग जाती हैं, जोड़ों संबंधी समस्याएं होने लग जाती है, आप लेथार्जिक फील करते हैं, स्किन डल हो जाती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप जो है हर तरीके से परेशान होकर स्ट्रेस में आ जाते हैं, लिहाजा बाल झड़ने लग जाते हैं। अब आप कहेंगे कि विटामिन डी कैसे मिलेगा? विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सनलाइट है, धूप। अगर आप रोजाना धूप में बैठे 5 से 10 मिनट के लिए तो आपका विटामिन डी पूरा हो जाएगा। पूरा मतलब दिन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि दीदी धूप बहुत तेज निकलती है, हम नहीं बैठ सकते, या सन टैन हो जाता है। बहुत सारे लोगों को धूप से एलर्जी भी होती है। देखिए, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप जो सुबह की धूप होती है 7 से 8 बजे के बीच की धूप, उसमें बैठिए, क्योंकि वो धूप बहुत मध्यम होती है और उसमें पोल्यूशन बहुत कम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप सुबह की धूप में बैठते तो एक अलग ही सूदिंग इफेक्ट होता है, आपको बड़ा पॉजिटिव फील आ रहा होता है। द रीजन बिहाइंड दैट, वो जो लाइट होती है वो बहुत साफ होती है, क्लीन होती है, आप तक छनके आ रही होती है। अगर वैसे आप देखें तो अभी तो चलिए लॉकडाउन एंड कोरोना सब हो गया है तो थोड़ा सा पोल्यूशन क्लियर हुआ है, लेकिन वैसे अगर आप नॉर्मल डेज में देखें तो क्या होता है कि इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है तो धूप भी बहुत हम तक प्योर नहीं आ पाती है। तो आप जो है धूप के लिए रोजाना सुबह 5 से 10 मिनट 7 से 8 के बीच की धूप लीजिए, और अगर आपने इतनी धूप ले ली तो आपके लिए एनफ है। और जब आप धूप में बैठें तो कुछ इस तरीके के कपड़े पहने ताकि आपका जो हाथ है वो पूरे तरीके से खुले हुए हों, आपका चेहरा खुला हुआ हो। कोशिश कीजिए, बॉयज तो खास तौर से शॉर्ट्स पहन लें, लड़कियां भी पहन सकती हैं तो वो भी पहन लें। मुझे यहाँ पे कोई कपड़ों का वो नहीं है। बेसिकली आपको अच्छे से सन बाथ लेना है 5 से 10 मिनट का, और उसी से ही आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है बॉडी की, है ना, वो पूरा होगा। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, B12। जी हाँ, B12 बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, आपके बाल दो मुहे होने शुरू हो जाते हैं और आपको हेयर लॉस भी ज्यादा होता है। तो आपको विटामिन डी एंड B12 इनको जरूर अपनी बॉडी में सर्च करना है। अगर आपके बाल कम बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या लगातार थिन होते चले जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपके बालों में अचानक से क्या आफत आ गई और टी नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम नहीं पता चल पा रही है, तो अगर आपको ये दोनों में से कुछ लग रहा है तो आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए या फिर किसी भी जनरल फिजिशियन के पास भी जाके आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए। तो अगर वो आपको विटामिन डी और विटामिन B12 का ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं तो वहां से आप फाइंड आउट कर पाएंगे। एंड आई एम श्योर कि हर किसी में विटामिन डी की कमी होती है। मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, और जब मेरा विटामिन डी टेस्ट हुआ था तो मुझे 10 पता चला था कि मेरे अंदर सिर्फ 10 है विटामिन डी। तो आई थिंक 30 या 40 होना चाहिए प्रॉपरली जो विटामिन डी है, मैं श्योर नहीं हूँ कितना होना चाहिए। तो उसके हिसाब से विटामिन डी बहुत कम था। तो विटामिन डी का यही खुराक लेनी है कि
कैसे हमने धूप से वो खुराक ले ली है। और विटामिन B12 का भी एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे कि पता चल जाता है कि बॉडी में कितना विटामिन B12 है। अच्छा, विटामिन B12 कम होने की वजह से कई बार बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत थकान होती रहती है, बहुत लेथार्जिक फील होता है और आपके बाल तो कमजोर हो ही रहे होते हैं, ड्राई हो रहे होते हैं, दो मुंहे हो रहे होते हैं। तो ये सारी समस्याएं भी आती रहती है। स्किन बहुत फ्लेकी सी होने लग जाती है और मल्टीपल तरीके की दिक्कतें होने लग जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें परेशान ना करें, इसके लिए भी हमें जो है ये दोनों टेस्ट करवा लेने हैं। लेकिन कब कराने हैं? जब आपका डॉक्टर आपको लिख के दे देंगे। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट भी आप करा के देख लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके हेयर लॉस होने की क्या वजह है। अब आप कहेंगे कि विटामिन B12 और विटामिन D के लिए हम क्या खाएं? तो विटामिन D के लिए तो मैंने आपको डायरेक्ट बोला है कि आप धूप में बैठिए। ठीक है, ये अगर आपको नहीं भी है विटामिन D की दिक्कत या आपको TE की भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको रोज के रोज 5 से 10 मिनट धूप में जरूर बैठना है। कोई भी अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज रोज 5 से 10 मिनट धूप में बैठिए, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया है अपने आप को क्वारंटीन करे हुए। हम धूप में नहीं जा रहे हैं, हम चार दीवारी में बंद हैं, हम इस एसियों की हवा में बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम धूप नहीं ले पा रहे और धूप न मिलने की वजह से लगातार बॉडी में न्यूट्रिएंट कम होते चले जा रहे हैं। तो जरूर ये कीजिएगा। एंड खाना क्या है, विटामिन B12 जो है वो आप खाने पीने से पूर्ति कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, मछली खानी है, अंडे खाने हैं, चिकन खाना है, रेड मीट खाना है और दालें, ये सब चीजें आपको ऐड करनी है, मशरूम खाना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है कि विटामिन B12 के लिए क्या खाया जाए तो आप गूगल कर सकते हैं कि वेजिटेरियन डाइट फॉर B12, वो आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अगर आपकी बहुत ज्यादा कमी आती है विटामिन D की और विटामिन B12 की, तो फिर डॉक्टर आपको कुछ पाउचेस लेने के लिए देते हैं या फिर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इंजेक्शन लगवाइए। और वो इंजेक्शन जो होता है उसका फेज होता है कि वो 3 से 4 दिन के गैप में लगता है, कुछ लोगों को 1 हफ्ते के गैप में लगता है, अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन की उनको कितना जरूरत है वो उस हिसाब से लगता है। तो यार बाहर का एक इंजेक्शन लगाना एक मेडिकली रूटीन को फॉलो करने से मैं समझती हूँ बेटर है कि आप अभी से अपनी सेहत को लेकर अलर्ट हो जाइए और बहुत अच्छे तरीके से अपनी डाइट को मेंटेन कीजिए। एंड ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाल झड़ने की एक वजह जो है वो हमारा रूटीन हो जिसमें कि हमने अपने आप को विटामिन B12 और विटामिन D के मामले में कमजोर करके रख दिया हो। तो मैं ये कहूंगी आपसे कि ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट पे फोकस कीजिए रेदर देन कि आप जाएं किसी डॉक्टर से सजेशन लें, क्योंकि डॉक्टर को भी वो एक पूरा प्रोसेस समझने में टाइम लगता है। फिर वो आपको दवाएं लिखते हैं, फिर आपके टेस्ट होते हैं, फिर टेस्ट होके फिर रिपोर्ट आती है, फिर आपको दवाएं लिखी जाती हैं, फिर एक लंबा प्रोसेस होता है। अमूमन जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो 20 या 30 दिन की दवाइयां देते हैं। तो उससे बेटर है कि 20 से 30 दिन में आप अपने आप को खुद से इम्प्रूवमेंट करके देख लें कि भाई मैं धूप लेके देख लेती हूँ या मैं धूप लेके देख लेता हूँ या मैं ये चीजें डाइट में लेके देख लेता हूँ। और अगर उससे इम्प्रूवमेंट होती है और अगर डेफिनेटली उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर जनरल फिजिशियन से एक सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। एंड अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना ही एकमात्र मंत्र है इस हेयर लॉस से बचने का। टेलोजन की जिन लोगों को भी समस्या है मैं उनको अभी भी क्लियर कर दे रही हूँ कि किसी को 5 से 6 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, इतना भी टाइम लग सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे खुद ये प्रॉब्लम हुई है और आप देख सकते हो कि मैं आपके सामने हूँ। मुझे वो TE की प्रॉब्लम रिकवर हुए 1 साल हो चुका है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस कम्युनिटी पे आइए, अपने सवाल पूछिए, जहां पर भी कोई कंफ्यूजन होता है उस पर मुझसे बात कीजिए। और अगर थोड़ा सा भी कहीं ये लगता है कि भाई सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है या जो मैं कह रही हूँ वो आपको कहीं से भी गलत लगता है तो आप मुझसे सवाल पूछिए। और जो लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि दीदी हम ये डॉक्टर से सजेशन ले रहे हैं या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या छोड़ दें क्योंकि इतने टाइम से नहीं लिया है, मतलब इतने टाइम से लिया और फर्क नहीं पड़ा है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो उसको डिसकंटिन्यू करने से पहले एक बार ये सोचिएगा कि क्या आपने उस दौरान अपने उस रूटीन को फॉलो किया जो भी आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। सपोज उन्होंने आपको जो खाने के लिए बोला, क्या आपने वो किया? अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो प्लीज उसे फॉलो कीजिएगा। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ बहुत सारे लोग दवाएं खाने में लापरवाही कर जाते हैं। जो डॉक्टर डाइट चार्ट बना के देते हैं हम वो नहीं करते, जो ऑयलिंग का मेथड बताते हैं हम उससे भूल जाते हैं। अगर उसके बाद भी आपने किया है तो फिर भी एक बार आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, क्योंकि डॉक्टर हमारे प्रायोरिटी में सबसे टॉप पर है। मैं एक आप लोगों के जैसे ही इंसान हूँ जो कि आपको इस बिना पे सलाह देती हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। लेकिन
मेरे से भी टॉप पे डॉक्टर हैं और वो एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के, इसीलिए किसी भी ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू करने से पहले उनकी एक बार सलाह ले लीजिए और उनसे ये बोलिए कि भाई सर मुझे लेते हुए इतना टाइम हो गया है और मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। उस कंडीशन में वो आपका हो सकता है दवाइयों का कोर्स जो है वो बदल दें या फिर आपको कुछ और बेहतरीन डाइट जो है वो सजेस्ट कर दें जिससे कि आपको इम्प्रूवमेंट आ जाए। लेकिन हाँ, अगर 3-4 बार लगातार एक ही चीज फॉलो करते रहने पर भी मतलब रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं तो फिर आप अपना कोई बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं। एक सवाल था कि जब मैं कर्ड और ऑयलिंग करती हूँ तो मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, लेकिन अगर मैं राइस वाटर लगाती हूँ तो बाल बिल्कुल नहीं झड़ते हैं। असल में देखिए, कर्ड और ऑयल की जो प्रॉपर्टी होती है वो थिक होती है रेदर देन आपका राइस वाटर। राइस वाटर क्या है? पानी है, आपने यूं डाला, अगर आपने ऐसे डाला तो ठीक है, अगर आपने ऐसे से करके भी लगाया तो भी वो हल्की प्रॉपर्टी वाला होता है। लेकिन कर्ड जो होता है या और जो हमारा तेल होता है वो थिक प्रॉपर्टी का होता है। जब हम उसे लगाते हैं तो बालों में हम एक मतलब कंपैरिजन में कह रही हूँ, कंपैरिजन में हम एक गाढ़ी चीज को अपने बालों में लगाते हैं, इसलिए बाल ज्यादा झड़ते हैं। तो आज सिर्फ यही 2 सवाल और विटामिन B12 और विटामिन D की बात। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों की मदद हो सके और इतने सारे लोग जो कि हेयर लॉस की प्रॉब्लम से परेशान है, जिन्हें लगता है कि शायद अब बाल नहीं आने वाले, उनको समझ में आ सके कि हमारी थोड़ी सी अगर आदतों में बदलाव हो जाए तो फिर से हम अपने बालों को हेल्दी और नेचुरल बना सकते हैं। एंड यस, प्लीज किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में आप अपने बालों में कलरिंग, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग कराने से बचिए। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहिए, किसी झगड़े में मत फंसिए, अपना मूड बेकार मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम जो है वो बहुत बर्बाद हो जाता है तो कुछ अच्छा क्रिएट करने में उसको लगाइए, किताबें पढ़िए और मुझसे सवाल पूछ लीजिए अगर कहीं परेशानी है तो। ये था मेरा आज का वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए